सभी का सक्सेस की 98 में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो, बिकॉज इस पे रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके सारे वीडियो आते हैं जो आपको बहुत ही फायदा देने वाला है आपकी तैयारी में। और ये भौगत का क्लास है, आपको पता होगा ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका कोई भी वर्ड, क्रिटिकल वर्ड अगर क्लियर नहीं है तो फिर आप किसी भी पैसेज का, अगर किसी भी वर्ड में अगर आप अटक गए तो आप उस पैसेज का पूरा थीम समझ नहीं सकते हैं। या फिर क्लोज टेस्ट करने में भी बहुत हेल्प होता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। या फिर न्यू पैटर्न के जो डबल फिलर्स आ रहे हैं बैंक के एग्जाम में, उसमें भी बहुत हेल्प होता है। तो इस वीडियो को सारे बच्चों से शेयर कीजिए जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला सभी को के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये पहला क्लास है, मैं पहले बहुत सारे आई थिंक 15 या 20 क्लास करा चुका हूँ इसके ऊपर। तो उसके मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो भी एक बार देख लेना। और सारे के सारे वर्ड कहाँ से लिए गए हैं? द हिंदू के न्यूज़पेपर से। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना सरकारी नौकरी की, उन सबको पता है कि द हिंदू का वैल्यूएशन क्या है, स्पेशली वॉकेब में या फिर कोई भी पैसेज आर्टिकल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हमारे पास जो पहला वर्ड है, जो पहला वर्ड है वो क्या है? जो पहला वर्ड है वो है एवेन्यू। अब ये एवेन्यू का मतलब क्या होता है? रास्ते। इसके सिनोनिम्स क्या है? स्ट्रीट, पाथ, एंट्रेंस, चैनल। और एंटोनिम्स एग्रेस, रिफ्यूजल। देखो पिक में एक टीचर है, वो पढ़ा रही है और ट्रिक भी इसी से जुड़ा हुआ है। जिंदगी में अच्छे रास्ते यानी जिंदगी में अच्छे एवेन्यू एक गुरु ही दिखा सकता है। अब देखते हैं नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है? रेथोरिक। रेथोरिक का मतलब क्या होता है? भाषण कला, यानी अपने बातों से किसी का मन मोह लेना। और सिनोनिम्स भी इसी से जुड़ा हुआ है। ऑटेरी, इलेक्वेंस, ऑर्डिनेंस। और एंटोनिम्स क्या है? क्विट, कंसेंसनेस। देखो पिक में कौन है? हमारे माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी। और ट्रिक क्या जुड़ा हुआ है इनसे? हमारे पीएम मोदी जी के पास अच्छी भाषण कला है, यानी कि अच्छी रेथोरिक है। अगला वर्ड क्या है? अंडर स्टेट, मतलब पर्दा डालना, यानी अपनी कोई भी गलती पर पर्दा डालना, चुप्पी साधना, जवाब ना देना। और सिनोनिम्स क्या है इसके? अंडर एस्टिमेट, डाउन प्ले, लेसन। और एंटोनिम्स इनलार्ज, ओवर एस्टिमेट, ओवर रेट। देखो पिक में क्या दिखाई दे रहा है? चाइना का मैप। ठीक है, अब ट्रिक क्या है? चाइना अपनी बहुत सारी कमजोरियों पर पर्दा डाल देता है, यानी कि अंडर स्टेट कर देता है। अगला वर्ड जो है वो क्या है? कम्बैटिव, यानी कि झगड़ालू, यानी कि बहुत ज्यादा लड़ाई करने वाला, लड़ाकू है बहुत ज्यादा। और सिनोनिम्स क्या है? एग्रेसिव, एंथोजेनेटिक, क्वेरलसम, यानी कि झगड़ालू। और एंटोनिम्स क्या है? काइंड, नाइस, एग्रीएबल। और पिक में फिर से चाइना का मैप। तो ट्रिक क्या है? चाइना अपनी बहुत सारी कमजोरियों पर पर्दा डाल देता है, यानी कि अंडर स्टेट कर देता है। अगला वर्ड डेपोट। अब डेपोट का मतलब क्या होता है? निकाल देना, यानी हर कोई भी सेंस में, देश से बाहर निकाल देना, घर से बाहर निकाल देना, कोई भी, ठीक है, निकाल देना। अब सिनोनिम्स एक्सपेल, एक्साइल, डिसमिस। आपको पता होगा डिसमिस का मतलब क्या होता है? निकाल देना। और एंटोनिम्स क्या है? अलाउ, होल्ड, कीप। पिक में क्या दिखाई दे रहे हैं? बहुत सारे स्कूल के बच्चे हैं जो क्लास से बाहर है। तो जो स्टूडेंट क्लास में बदमाशी करते हैं उन्हें क्लास से निकाल देते हैं, यानी कि उन्हें क्लास से डिपोर्ट कर देते हैं। अगला वर्ड क्या है? पेंचंत। इसका मतलब क्या? लगन, रुचि, कोई भी काम पूरे लगन से करना, पूरी इंटरेस्ट लेकर करना, अपना लगन दिखाना, रुचि दिखाना उस काम में, उसको क्या बोलते हैं? पेंचंत, मतलब लगन, रुचि दिखाना। सिनोनिम्स क्या है? अफेक्शन, एफिनिटी। और एंटोनिम्स क्या है? डिसलाइक, एंटीपेटी। पिक में दिखाई दे रहा है, सभी कोई देखते समझ गए क्या लिखा हुआ है? आईबीपीएस। अगर आपके अंदर आईबीपीएस एग्जाम क्लियर करने की लगन है, यानी कि पेंचंत है, तो आप निकाल लोगे। आपको पता होगा अगर आप कोई भी काम पूरे लगन से करते हैं तो आप उसमें सक्सेसफुल जरूर होते हैं। अगला वर्ड क्या है? एथोस। एथोस का मतलब क्या होता है? स्वभाव, माने प्रकृति, नेचर किसी का। और सिनोनिम्स क्या है? आइडियोलॉजी, मेंटेलिटी, माइंडसेट। और एंटोनिम्स बॉडी, फिजिकलिटी। और पिक में कौन दिखाई दे रहा है? हमारे मिसाइल मैन इंडिया के, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम। और ट्रिक भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। एपीजे अब्दुल कलाम के स्वभाव
बताता था कि वो कितने अच्छे हैं, यानी एपीजे अब्दुल कलाम का स्वभाव यानी कि एथोस बताता था कि वो कितने अच्छे पर्सन हैं। ठीक है। अब अगला जो वर्ड है वो क्या है, परसिस्टेंस, यानी हट, किसी भी काम के लिए जिद्दी करना, हट करना। और सिनोनिम्स क्या है, स्टिफ फास्टनेस, इंडूरेंस, और एफाती, लेजीनेस, लेथरेजी, ये क्या है एंटोनिम्स। और पिक में क्या दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम। और ट्रिक क्या है, जो लोग जिद्दी जिद पकड़ लेते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब लेना है, वो लेकर ही रहते हैं। मतलब कोई भी अगर पर्सन अगर जिद पकड़ लिया कि उन्हें सरकारी नौकरी लेना ही है तो वो लेकर ही रहते हैं। ठीक है। अब अगला जो वर्ड है 9 नंबर, वो क्या है, कंसेंसस। कंसेंसस मतलब क्या होता है, आम सहमति, मतलब सबका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सिनोनिम्स क्या है, एग्रीमेंट, हार्मोनी, कॉन्कुरेंस। और एंटोनिम्स क्या है, डिनाइल, डिसएग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है एक दूसरे के सहमति से। और पिक में क्या दिखाई दे रहा है, फैमिली, यानी जिस फैमिली में आम सहमत मतलब कंसेंसस होती है वहां शांति बनी रहती है। ठीक है। अब अगला वर्ड क्या है हमारे पास, अगला वर्ड है फ्रैगिल, आज का लास्ट वर्ड। अब फ्रैगिल का मतलब क्या होता है, कमजोर, नाजुक, मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर है, नाजुक है, कोमल है। सिनोनिम्स क्या होगा इसका, ब्रेकेबल, डिलिकेट। और एंटोनिम्स फर्म, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग। पिक में कोई क्या दिखाई दे रहा है, एक मासूम सा बच्चा, बहुत ही ज्यादा क्यूट है। इसका ट्रिक क्या है, जो छोटे बच्चे काफी नाजुक होते हैं, यानी काफी नाजुक यानी काफी फ्रैगिल होते हैं, सो उनका ख्याल रखना चाहिए। तो ये थे आज के टॉप 10 वर्ड जो आपके, उम्मीद करते हैं आज का क्लास सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है। और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो आज के लिए आप सभी कोई का थैंक यू।